निर्वाण प्राप्त करना। तो ये जो लक्ष्य है बहुत ही अनूठा, बहुत ही अनमैचेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसा लक्ष्य महाकारुणिक भगवान बुद्ध ने सभी मानव जाति को, इस पृथ्वी पर मानव है उन सबके लिए लक्ष्य दिया है। कौन सा लक्ष्य दिया है? इनलाइटनमेंट, बुद्धत्व प्राप्त करना। हर शिक्षा उनकी बुद्धत्व की ओर लेके जाती है। कोई भी शिक्षा लीजिए आप, आर्य अष्टांगिक मार्ग लीजिए, 4 आर्य सत्य लीजिए, या तो 37 बोधिपक्ष लीजिए, शील समाधि प्रज्ञा लीजिए, हर शिक्षा उनकी बुद्धत्व की ओर लेके जाती है। ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग जो बुद्धत्व की ओर किस तरह अपने को ले जाती है, अपना बुद्धत्व का मार्ग आसान होता है ये यदि अपन मार्ग कर्मन किए या तो उसका चिंतन किए तो आपने को बहुत ही फायदेमंद होता है। बहुत ही अच्छा, सर्वोत्तम ऐसा ये मार्ग है, ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमने प्रयास करना चाहिए। कौन सा प्रयास? बुद्ध बनने का, बुद्धत्व प्राप्त करने का। बुद्ध बनना यानी जागृत होना, सम्यक ज्ञानी होना, उसको बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि हम हर इंसान बुद्ध बन सकता है। इतना आशावाद, ऑप्टिमिज्म जगत में किसी भी धर्मगुरु ने दिया नहीं है। आप सब बुद्ध बन सकते हो। कब बन सकते हो? यदि मेरे जैसा प्रयास किया तो। यदि आपने प्रयास किया तो आप सब बुद्ध बन सकते हो। तो इतना आशावाद हमारे हृदय में भगवान बुद्ध ने निर्माण किया है। और इस जगत में सबसे महान भगवान बुद्ध के अलावा अब तक 2500 साल से अब तक कोई भी उनके जैसा महान मानव बना नहीं है। या तो भविष्य काल में भी सम्यक संबुद्ध बनने की उतनी ज्यादा गारंटी नहीं है, लेकिन बुद्ध बन सकते हो, ऐसा बुद्ध कहते हैं। आप बुद्ध बन सकते हो यदि प्रयास किया तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये भौतिक जीवन जो है, जिसको अपन सांसारिक जीवन कहते हैं, उसमें दुख है, लेकिन उस दुख को हम लोग सुख समझते हैं। यह विपर्यास है। हम जो जीवन जीते हैं ना, विपर्यास में जीवन जीते हैं। सही मायने से जीवन जीते नहीं है। सही अर्थ से यदि जीवन जीना है तो इस भौतिक जीवन में दुख है, ये ख्याल में अपन लेना है। जैसा कि सिद्धार्थ गौतम को इस प्रश्न ने क्यों मानव के जीवन में दुख है, इसलिए वो अस्वस्थ हो गए। He became very restless and he took decision how to give comfort to human being। इस जगत के सभी मानव के जीवन में सुख कैसा लाना, इसका उन्होंने तय कर लिया, संकल्प कर लिया। तो फॉर बीइंग ग्रेट इन लाइफ वन मस्ट बी अनरेस्ट, वन मस्ट बी रेस्टलेस। यदि जीवन में महान बनना है
तो अपन हर पल अस्वस्थ रहना चाहिए। तो अपन आगे बढ़ सकते हैं, तो हम महान मानव बन सकते हैं। नहीं तो जिंदगी यूं ही चल रही है, चलने दीजिए। ऐसा यदि किया अपन, तो कहां तक भी नहीं जा सकते। वी विल बी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, अपन सामान्य व्यक्ति रह सकते हैं, कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। किचो मनुष्य पटी लाभो, किचो मचान जीवितम, किचो सदम सवर्ण, किचो बुधानुपादो। मानव का जन्म ये बहुत ही अमूल्य है। और सदम श्रवण, अच्छी तरह का प्रवचन सुनने को मिलना, ये भी बहुत ही अनमोल बात है। क्यों अनमोल बात है? क्योंकि इसमें से ही बुद्ध उत्पन्न होते हैं। एक हृदय, कान का हृदय करके यदि अपन सुना प्रवचन, तो अपन बुद्ध बन सकते हैं, बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मानव का जन्म बहुत ही अमूल्य है। तो इस सांसारिक जीवन में क्या है? दुख है। ये बात अपन समझ में लेना है। दुख हर जो भी अपने पास है, जो बिल्डिंग है, जो संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, वो सब चीजें अपने को दुख देती है। पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, माँ है, बाप है, जो भी है इस भौतिक जीवन में, उन सब में दुख देने की क्षमता है। उसको कहते हैं सुप्त दुख होता है उनमें, उनसे अपने को। तो ये बात समझ में आना है। और सबसे बड़ी बात भौतिक जीवन में कौन सा दुख है? असमाधान का दुख है। चाहे कितनी भी संपदा रहने दो, तो और चाहिए बोल के ऐसा असमाधान रहता है। कोई राजा लोग होते हैं और उनका राज्य समुद्र तक रहता है, तो उनको अभिलाषा रहता है समुद्र के पार पहले और अपना राज्य चाहिए। उसका समाधान रहता है, और ये अभिलाषा करते करते वो गुजर जाता है। तो व्यक्ति का ये जो भौतिक जीवन में जो भी इच्छाएं है वो पूरी नहीं होती है, असमाधान है भौतिक जीवन में, तो उसका असमाधान का दुख है, ये अपने को ख्याल में आना चाहिए। और समझ में लेना चाहिए, इस भौतिक जीवन में जो भी चीज है, अपने को सच्चा सुख या निरंतर समाधान देना है। इस भौतिक जीवन में जो भी चीजें है, जो भी चीजें यानी टोटल थिंग्स, वो अपने को सच्चा सुख नहीं दे सकती है और या निरंतर समाधान नहीं दे सकती। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? नए के तलाश में रहते हैं, नए जीवन के तलाश में रहते हैं। जब हम आध्यात्मिक जीवन के सानिध्य में आते हैं, तो अपने अंतकरण में प्रतिसाद की भावना निर्माण होती है। कब होती है प्रतिसाद की भावना? जब अपन आध्यात्मिक जीवन के, धार्मिक जीवन के सानिध्य में आते हैं, तब आपने को जानी होती है कि यही तो मैं तलाश रहा था। क्या तलाश रहा था? आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन। तो अपने अंतकरण में, हृदय में प्रतिसाद की भावना उदय होती है, उत्पन्न होती है। उसको ही बौद्ध परंपरा में श्रद्धा कहते हैं। जो आध्यात्मिक जीवन जीते वक्त अपने भावना जो है उसको प्रतिसाद देती है, उसको श्रद्धा कहते हैं। अपने अंदर जो भी अत्युच्च है, उस अत्युच्च ने विश्व के अत्युच्च आदर्श को दिया हुआ प्रतिसाद, उसको श्रद्धा कहते हैं। देखिए, अपने हृदय में श्रद्धा निर्माण होती है। फिर यह श्रद्धा किसके बारे में निर्माण होती है? त्रिरत्न के बारे में श्रद्धा निर्माण होती है।
और बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म और संघ का सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। बौद्ध धर्म में या तो आध्यात्मिक जीवन में बुद्ध धर्म और संघ को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, और आध्यात्मिक जीवन में इस त्रिरत्न का मूल्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बुद्ध धम्म संघ को आध्यात्मिक जीवन में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वोच्च मूल्य रहने वाले त्रिरत्न को प्रति आंतरिक प्रतिसाद हम में प्रथम मुलाकात में ही निर्माण होता है। उस अर्थ से श्रद्धा का उगम होता है, अपने हृदय में श्रद्धा का उगम होता है। तो ये पहला चरण हो गया श्रद्धा, उदरोगामी चक्राकार मार्ग में। अब दूसरा चरण है, श्रद्धा से क्या निर्माण होता है? आनंद निर्माण होता है अपने हृदय में। श्रद्धा से आनंद निर्माण होता है। हम जिसकी तलाश कर रहे थे वो अपने को मिलता है। कहाँ मिलता है? आध्यात्मिक जीवन में। तो बहुत ही आनंद अपने हृदय में निर्माण होता है, क्योंकि जिसके अपन खोज कर रहे थे वो आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन अपने को मिला होता है। तो बहुत ही आनंद अपने हृदय में निर्माण होता है। अपने हृदय में क्रांति की प्रक्रिया शुरुआत होती है आध्यात्मिक जीवन से, श्रद्धा से। अपने हृदय में क्रांति निर्माण होती है, उसको ही अपन धम्म क्रांति कह सकते हैं, धर्मांतरण कह सकते हैं। हमारा हृदय विकसित होता है, यही श्रद्धा का अर्थ होता है। हमारा चित्त, हमारा हृदय विकास की ओर बढ़ता है, उसको ही श्रद्धा कहते हैं। या अपन खुद समझ लेते हैं कि मेरे हृदय में श्रद्धा है कि नहीं है, ये अपन सोच सकते हैं, ये अपन समझ सकते हैं। उच्च स्तर के सानिध्य में जब हृदय आता है, अल्पकालीन सानिध्य से ही जीवन परिवर्तित होने का प्रारंभ होता है, परिवर्तित होने के लिए प्रारंभ होता है अपना जीवन। ये जो त्रिरत्न है ना, उनके सानिध्य में अल्पकाल भी अपन आए तो भी अपने हृदय में, अपने चित्त में परिवर्तन होना जारी होता है, प्रारंभ होता है। फिर अपन तुरंत क्या करते हैं? संकल्प करते हैं। कौन सा संकल्प करते हैं? अन्न, अपना कर्म यानी काम, और निद्रा, इसके ऊपर अपन नियंत्रण रखते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो ये तीन बातें, इसके ऊपर अपने को नियंत्रण रखना है। अन्न, कर्म और निद्रा। यानी अन्न की मात्रा कितनी लेना है, कर्म करना है तो कौन सा कर्म करना है, कुशल कर्म करना है कि अकुशल कर्म करना है, और निद्रा यानी नींद कितनी लेना है, इसके ऊपर अपन नियंत्रण करते, कंट्रोल करते हैं, तो अपन आध्यात्मिक जीवन के मार्ग पर शीघ्रता से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तीन बातें अपने ख्याल में रखना है, उसकी और गौर करना है, तो अपन आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा सुख और समाधान से हमारा जीवन जीने को शुरुआत करते हैं। कब? ये तीन बातें करने से हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा सुख और समाधान निर्माण होता है और बहुत ही अच्छाई की तरफ हमारा जीवन बढ़ते रहता है। जिस मूल्यवान बात को हम तलाश कर रहे थे तो वो हमको मिलता है, तो आनंद निर्माण होता है अपने चित्त में, अपने हृदय में बहुत आनंद निर्माण होता है, क्योंकि जिसके अपन तलाश कर रहे थे वही बात अपने को मिलती है। क्या मिलती है अपने को? त्रिरत्न मिलते हैं, बुद्ध धम्म संघ मिलते हैं, कि जिसकी हम तलाश कर रहे थे जीवन जीते वक्त। जो हमारे जीवन में असमाधान था तो वहां पे उस जगह पर समाधान निर्माण होता है और श्रद्धा विकसित होने से बहुत ही आनंद अपने चित्त में निर्माण होता है। और ये आध्यात्मिक जीवन जीते वक्त यदि अपने हाथ से कुछ गलत बातें हो गई, गलत बातें घटित हो गई,
तो अपन बुद्ध मूर्ति के सामने जाकर बुद्ध को प्रणाम करना, नमन करना, और दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेना है, संकल्प करना है बुद्ध मूर्ति के सामने। और इसके आगे मैं जागरूक रहूंगा, स्मृतिमान रहूंगा, दोबारा ऐसी गलती मैं मेरे जीवन में कभी नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प बुद्ध मूर्ति के सामने बैठकर करना। और आदर्श के सामने मोमबत्ती लगाना, अगरबत्ती लगाना और ऐसा संकल्प करना, तो अपने चित्त में निरंतर आनंद बढ़ते रहता है। इसी तरह से श्रद्धा में से क्या होता है, आनंद निर्माण होता है। अब तीसरा जो चरण है, आनंद से प्रीति निर्माण होती है। ये जो प्रीति का अर्थ है प्रमोद या अत्यानंद, यानी एक्सेसिव हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, उसको कहते हैं प्रीति। इस प्रीति की अवस्था में क्या होती है, गहरा, रोमांचकारी या बेहोश करने वाली ऐसी बहुत ही प्रभावी भावना होती है प्रीति में, यानी बेहोशी की जैसी ऐसी प्रभावी भावना अपने हृदय में निर्माण होती है। इसको पाली में पीति भी कहते हैं। इस पाली शब्द का भाषांतर बेहोशी ऐसे अपन कर सकते हैं। यह भावना केवल मानसिक अनुभूति की नहीं है, तो वह शारीरिक उद्रेक के रूप में भी प्रकट होती है। जैसे अपन ध्यान साधना के गहराई में अपन जा सकते हैं ना, तो वो जो आनंद की भाव है अपने चित्त में तो होता ही है, लेकिन उसके साथ अपना समूचा शरीर पे रोमांच निर्माण होता है। अपने समूचे शरीर पर इतना अत्यानंद अपने को उस ध्यान साधना से निर्माण होता है। से मानसिक और शारीरिक अनुभूति या अति सुख या आनंद तरंग निर्माण होते हैं अपने चित्त में, और शरीर पर आनंद तरंग दिखते हैं अपने को गहराई में ध्यान साधना में जाने के बाद। जैसा जैसा इस मार्ग अपन गहराई में जाते हैं, वैसा वैसा प्रीति की अनुभूति आगे आने लगती है। तो इसीलिए तो ध्यान साधना में निरंतर सातत्य रखना है। गहराई में अपन जा सकते हैं, कोई भी बाधाएं नहीं आ सकती है, बिना बाधाएं अपन आगे बढ़ सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ माइंड, अपना चित्त जो है बिल्कुल निर्मल होता है, कोई भी बाधाएं नहीं आती है, और तब अपन इस प्रीति का अनुभूति ले सकते हैं। इतना अत्यानंद अपने चित्त में, अपने हृदय में निर्माण होता है। इसका एक मिसाल दिया है, जैसा कि बड़ा हाथी होता है और वो छोटे तालाब में जब तैरने लगता है, वो तालाब छोटा होने से जब वो तालाब के अंदर जाता है, वो तैरता है तालाब में, तब वो जो पानी है, पानी की बूंदे बाहर भी आते हैं तालाब के बाहर। इसी तरह से ध्यान साधना करते वक्त गहराई में जाने के बाद सिर्फ चित्त में ही आनंद निर्माण नहीं होता है, तो समूचे अपने शरीर पर रोमांच निर्माण होता है। इतना अत्यानंद इस ध्यान साधना से निर्माण होता है। अब चौथा चरण है, प्रीति में से क्या होता है निर्माण, प्रशब्दि निर्माण होती है। प्रशब्दि का अर्थ है शांति, शांत होना। अत्यानंद से प्रीति निर्माण हुई है, तो शारीरिक उत्तेजना प्रशब्दि में शांत होती है। प्रशब्दि में शारीरिक उत्तेजना रहती नहीं है। इस चौथे चरण में शारीरिक उत्तेजना चले जाती है और केवल भावनिक प्रीति रहती है, सिर्फ भावनिक रहती है, शारीरिक चले जाती है। जैसा कि हम शरीर से मुक्त होते हैं, ऐसा आनंद अपने को आता है। जैसा ध्यान साधना में गहराई में जाने के बाद इतना अपने को हल्कापन महसूस होता है कि शायद ये शरीर अब नहीं है, समूचे जगत का हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, जहां चाहे अपन अपने चित्त से जा रहे हैं। शरीर की अवस्था भी नहीं है, सिर्फ चित्त की अवस्था से अपन
जहां चाहे इस पृथ्वी तल की प्रदक्षिणा कर सकते हैं। तो इतना ये प्रसिद्धि में अत्यानंद होता है, शांत होता है अपन, और ये अनुभूति अपन ले सकते हैं। और इसका मिसाल दिया है, जैसा कि एक बड़ा बड़ा तालाब है, बड़ा जलाशय है, और बड़ा हाथी भी उसमें उतर गया समझो, उस तालाब में, और जब उसमें नहाता है, तैरता है, तो भी तरंगे भी उठती नहीं है, बूंदे भी बाहर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो तालाब बहुत बड़ा रहता है। तो वैसे ही प्रसिद्धि की अवस्था में हमारा जो चित्त है वो शांत होता है, और शांत होने से शारीरिक जो उत्तेजना होता है वो स्थगित होता है, और हमारा चित्त बहुत ही शांत होता है प्रसिद्धि की अवस्था। और अपना जो अंतकरण है बहुत ही शुद्ध होता है, और भावनिक अनुभूति शिल्लक रहती है। इसी अवस्था को प्रसिद्धि कहते हैं। सिर्फ भावनिक अवस्था रहती है अपने चित्त में, शुद्ध ऐसी भावनिक अवस्था, तो इसीलिए इसको प्रसिद्धि की अवस्था कहते हैं। और इस पांचवें चरण में प्रसिद्धि में से सुख निर्माण होता है। ये देखिए, ये सही सुख है मानवीय जीवन में, ये प्राप्त करने का, अनमोल ऐसा सुख प्राप्त करने का अपन प्रयास करना चाहिए। किसी अगणित संपत्ति से कभी सुख नहीं मिलता है, कोई भी सुख नहीं दे सकता है। अपने को ध्यान साधना से जो सुख प्राप्त होता है वो महानतम, उच्चतम ऐसा सुख रहता है मानवीय जीवन में। इस अवस्था को, इस सुख की अवस्था को बहुत ही अति सुख की अवस्था कहते हैं, एक्सट्रीम हैप्पीनेस की अवस्था कहते हैं। अपने भावनिक शक्ति का संयोग होता है, अपनी पूरी भावनिक अवस्था क्या होती है? शुद्ध होती है। पूरी भावनाएं, अपनी समुच्चय भावना शुद्धिकरण होता है, और उसका भावना का एकत्रीकरण होता है। वह विभक्त नहीं रहते हैं, भावना विभक्त नहीं रहती है, समुची भावना शुद्ध होती है, और एकत्रीकरण होता है उसका। यहां पर केवल सुख का लाभ होता है ऐसा ही नहीं है, तो अपने को शांति, प्रेम, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भी लाभ होता है। यानी ब्रह्म विहार की अवस्था का अपने को लाभ होता है। सभी विकारात्मक भाव नष्ट होते हैं, कोई भी विकार नहीं रहते, कोई भी बाधाएं नष्ट होते हैं, और उस विकार से जो शक्ति व्यर्थ बह जाती थी वह सब अति सुख में विधायकता से बहती है। तो इसलिए सुख अपने चित्त में निर्माण होता है। अब छठी जो चरण है, छठा क्रमांक का जो चरण है वो है समाधि। ये सुख के चरण में से क्या निर्माण होता है? समाधि की अवस्था निर्माण होती है। जब हम पूर्ण सुखी रहते हैं और अपनी भावनिक शक्ति एकरूप होती है, तब सभी अर्थ से अपने को एकाग्रता प्राप्त होती है। ये देखिए, सभी भावनिक शक्ति एकत्रित होती है, तब अपने को एकाग्रता प्राप्त होती है। तो ध्यान साधना का अंतिम लक्ष्य है एकाग्रता प्राप्त करना है। एकाग्रता यानी बुद्धत्व की ओर जाना है, बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं अपन एकाग्रता से, इंटीग्रिटी कहते हैं उसको अपन। तो वो एकाग्रता प्राप्त करना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सुखी है, कौन है सुखी? जो एकाग्र है, जिसका चित्त एकाग्र है, वो मानव सुखी है, सही अर्थ से सुखी है वो मानव। जब हम असमाधान रहते हैं तब हम अस्वस्थ हो जाते हैं। हम अस्वस्थ क्यों होते हैं? क्योंकि असमाधान होते हैं, इसलिए हम अस्वस्थ होते हैं। तो एक कहानी इसके बारे में यहां पर प्रस्तुत करता हूं। एक राजा रहता है और वो भगवान बुद्ध के पास आ गया, और वो भगवान बुद्ध को कहता है, आप तो एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आपके पास एक भिक्षा पात्र है, और लेकिन मेरे पास
बहुत बड़ी संपदा है, बहुत ज्यादा रानियां हैं और सैन्य है, बहुत बड़ा राज्य है, तो मैं ज्यादा सुखी हूं, आपसे ज्यादा सुखी हूं। तो भगवान बुद्ध ने वो सुन लिया, शांत तरह से सुन लिया। तो बाद में भगवान बुद्ध उसको कहते हैं अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, राजा बोलता है ठीक है चर्चा करेंगे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं क्या आप 1 घंटे के लिए न हिलते हुए ध्यान साधना कर सकते हो? तो राजा कहता है ठीक है मैं प्रयास करूंगा। बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं मैं 6 घंटे न हलचल करते हुए ध्यान साधना कर सकता हूं, क्या आप ध्यान साधना कर सकते हो 6 घंटे? तो राजा कहता है ये बात असंभव है। तो बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं मैं 7 दिन और 7 रात्रि बगैर हलचल किए हुए मैं ध्यान साधना कर सकता, क्या आप ध्यान साधना कर सकते हो इतने दिन? तो राजा कहता है बिल्कुल इम्पॉसिबल, मैं नहीं कर सकता। तो इससे अपने को जो पता चलता है, जो सुख किसे कहते हैं, जो अपने चित्त में एकाग्रता होती है उसको सुख कहते हैं। वो सुख परम सुख होता है। तो ये जो एकाग्रता से जो सुख है वो प्राप्त करने का, ये समाधि की अवस्था से प्राप्त होता है। तो ये सुख प्राप्त करने का अपन प्रयास करना चाहिए। इसी से पता चलता है कि बुद्ध का सुख कैसा प्राप्त हो गया है। बुद्ध को एकाग्रता से सुख प्राप्त हुआ है। कौन सी भी यदि तैयारी करना है अपने को, ध्यान साधना की यदि तैयारी करना है, तो अपने को ध्यान साधना की तैयारी पहले करना पड़ेगी। ये समाधि के पहले जो 5 अवस्था है वो तैयारी करना है, वो ध्यान में लेना है, तो अपन एकाग्रता का अनुभूति ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए अपने को यह प्रयास करना है। और समाधि की अवस्था से यथार्थ ज्ञान दर्शन होता है, ये 7वां चरण है, यथार्थ ज्ञान दर्शन। अपने जीवन में प्रथमता हमें सच्चा सुख मिलता है। हम एकाग्र होते हैं कब? समाधि की अवस्था से हम क्या हो गए? एकाग्र हो गए। अपने जीवन में पहले बार सुख की अनुभूति अपन ले सकते हैं, और उसे अपने को यथार्थ ज्ञान दर्शन होता है। और इसमें क्या कर सकते हैं अपन? वस्तु मात्र की तरफ एकाग्रता से देखते हैं। हर वस्तु इस भौतिक जीवन में जो भी वस्तु है उसकी तरफ अपन एकाग्रता से देखने लगते हैं। यह जो चरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से ध्यान में, समाधि में, समाधि में से प्रज्ञा की तरफ वाटचाल शुरू होती है। यहां से, इस अवस्था से प्रज्ञा की तरफ अपन जा सकते हैं। तो अपनी आध्यात्मिक मार्गदर्शन अवनति होना शक्य नहीं है। यहां से, वहां से पीछे जाते नहीं है। संबोधि प्राप्ति की खात्री रहती है। यहां से संबोधि जरूर अपन प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धत्व अपन जरूर प्राप्त कर सकते हैं यथार्थ ज्ञान दर्शन से। इसीलिए समाधि से एकाग्रता प्राप्त करना बहुत मायने रखती है। यथाभूत ज्ञान दर्शन का स्वरूप यानी बहुत ही 3 बातें अपने को अपने ख्याल में आते हैं। पहली बात है सांसारिक है, ये पहली बात अपने को समझ में आता है। और दूसरी बात, सांसारिक जो भी चीजें है अंतिमता दुख कारक है या असमाधान कारक है, ये अनुभूति आती है, दूसरी अनुभूति। और तीसरी जो अनुभूति आती है यथाभूत ज्ञान दर्शन से, संस्कारित वस्तु का अंतरंग देख सकते हैं। क्योंकि ये संस्कारिक वस्तु ये कैसी है? संस्कारित है। भौतिक जीवन की वस्तु ये कैसे संस्कारित है? तो ये संस्कारिक अवस्था से अपन असंस्कारिक अवस्था, ये स्वरूप अपन देख सकते हैं। ये उसका अंतरंग देख सकते हैं, उस वस्तु का, उस चीजों का। ये 3 बातों का अपने को यथाभूत ज्ञान दर्शन से अपने को लाभ होता है। और इसीलिए अपने को यहां से अपन बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं, बुद्धत्व अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे समय हो चुका है, यहाँ पे ठहरता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।